तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीक अहेड एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ कल हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो उसके भी लेवल्स देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। हालांकि मैं अब यही बोलूंगा आपको कि मिड कैप वगैरह को भूल जाओ, क्योंकि बहुत कम सा टाइम रह गया है, 1 महीने के आसपास रह गया है जब ये सारी एक्सपायरीज बंद हो जाने वाली है। लेकिन बात करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में, उसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में, देन हम मिड कैप निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो, मार्केट में हमेशा आपको कभी ना कभी ये जरूर लगेगा कि मार्केट में अब शायद करेक्शन खत्म हो गया है, जितना मार्केट में फॉल आ चुका था आ गया है, यहाँ पे हमें पैसा डालना है और यहाँ से मार्केट एकदम बूम कर जाएगा। बट आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप डालते हो मार्केट वहां से नीचे आता है नॉर्मली पहले, उसके बाद ऊपर जाता है, और जब वो नीचे आता है तभी आप लोग वहां से भाग जाते हो, निकल जाते हो, उसके बाद मार्केट अपना मूव देता है। अभी की बात करूं अगर मार्केट की, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन निफ्टी में जो मेरी हुई है अभी तक, अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अभी थोड़ा और करेक्शन आना चाहिए। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी आपको दिखेगा कि फ्राइडे को डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पर ऑलमोस्ट अच्छी खासी रैली में बंद हुआ है, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी ठीक ठाक ही 67 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अभी भी थोड़ी सेलिंग आ सकती है। इसका एक रीजन मैं आपको हमेशा बता दूं कि 50 EMA एक काफी अच्छा सपोर्ट माना जाता है। 50 EMA मैंने लगा रखा है। अब देखो, लास्ट टाइम मार्केट में जो क्लोजिंग आई थी वो यहाँ आई थी इलेक्शन वाले दिन, इमीडिएटली रिकवर हो गया था, और जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज कर रहा है इमीडिएटली रिकवर हो रहा था। ठीक है। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे, इस बार आपको एक फर्क दिखेगा कि मार्केट डेली चार्ट पे सेल हुआ और मार्केट ऑलमोस्ट 3 दिन यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ट्रेंड लाइन की तो यहाँ पे 3 टच हो चुके हैं इसके, यहाँ पर बायर्स घुस चुके हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। इसके लिए मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, अगर मार्केट मान लो हमारा ये लेवल ब्रेक कर देता है, जो कि है आपका 25,250 या 25,300 मान लेते हैं, 25,300 के क्रॉस कर देता है, तब मार्केट दोबारा से अपने नए हाई की तरफ बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन है ये अप साइड बायर्स का कंसोलिडेशन होगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन, एक मिनट गाइस, अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तब मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत होगी और मार्केट और क्रैश कर सकता है। कहाँ तक करेगा मार्केट, यहाँ तक सीधे, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो सीधे मार्केट का अगला जो सपोर्ट है 24,300 के आसपास है, मतलब 500-600 पॉइंट इजीली निकल सकते हैं मार्केट में। लेकिन कहना बहुत जल्दबाजी हो गया, तो इसी से पता चलता है हमारे जो लेवल्स हैं, अगर किसी को वीकली पोजीशन बनानी है तो उसके लेवल्स क्या निकलेंगे। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ आपको तो लेवल्स निकलेंगे, अगर बैंक मार्केट निकालता है 25,300 के ऊपर तब आप बाइंग के लिए जा सकते हो, बाइंग पोजीशन बना सकते हो। अब यहाँ पे अब लोग बोलेंगे हमें 300 पॉइंट वेट करना पड़ेगा। अब देखो, इतना वेट करना पड़ेगा ही कंफर्मेशन के लिए। कहीं ना कहीं पोजीशन नॉर्मली मैंने देखा है लोग हर वीक पोजीशन बनाते हैं, हर वीक पोजीशन बनाने का टाइम नहीं होता है। आपको जो पोजीशन बनानी है वो किसी मौके पे बनानी होती है, जब आपका जैसे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा प्लस यहाँ पे 25,300 दो लेवल निकलेंगे, तब जाके एक बाइंग की पोजीशन कंफर्म होती है। 25,300 के ऊपर निकला तो आपके टारगेट इस जोन तक रह सकते हैं आराम से, 25,500 या सॉरी 25,750 तक के लेके दे सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उसी हफ्ते में आ जाए, हो सकता है 1-1.5 हफ्ते में आए, हो सकता है उसी हफ्ते में आ जाए, लेकिन इतने 300-400 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। ठीक है। तो सेलिंग कहाँ बनानी है, सेलिंग जब मार्केट इस जोन के नीचे निकले, जैसे हमारा ट्रेंड लाइन है 24,750 के नीचे, 30 मिनट क्लोज होता है 24,700 मान लो आप, तब आपको दोबारा से यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं 24,200 24,300 तक के। तो अगर कोई लंबे टाइम के लिए सोच रहा है, मतलब कोई ऐसा है जो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, तो 25,300 बाइंग का लेवल है, 24,700 सेलिंग का लेवल है। इसके ऊपर भी 400 पॉइंट मिल सकते हैं, 400-450 पॉइंट, इसके नीचे भी 400-450 पॉइंट हमें मिल सकते हैं इजीली। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात इसकी वीकली की, और वीकली पोजीशन भी बता दी मैंने। अब इसकी बात करते हैं इंट्राडे की, इसके बाद फिर बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे। अगर मैं 15 मिनट पे देखूँ तो हमें एक चीज दिख रही है, मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज तो दे दिया था मार्केट ने। अगर आप देखो इस दिन मार्केट ने 7 तारीख को 25,000 के नीचे क्लोज दे दिया था, 24,750 के आसपास। लेकिन उसके बाद अगले दिन मार्केट ने उसको रिक्लेम कर लिया था यहाँ पे, उसके अगले दिन मार्केट ने 25,000 के नीचे क्लोज करा। लेकिन मार्केट रोज 25,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे देखो जो फ्राइडे है उसके ऊपर भी 25,025 तक गया था ये, तो कहीं ना कहीं मार्केट 25,000 को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है। अब इसी वजह से बायर सेलर की फाइट चल रही है 2 दिन से। अगर आप देखो यहाँ पे पूरी बायर सेलर की फाइट है, कोई ट्रेंड नहीं था मार्केट में। फ्राइडे को मेरे को भी 15,000 का लॉस हुआ, और आपने देखा हमारा जो प्रॉफिट इस महीने हमने कमाया था 23-24 हज़ार का प्रॉफिट कमाया था इस महीने मैंने 20,000 से, और वो चला गया हमारा प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार के लॉस में हूँ मैं अभी। बट कोई बात नहीं, उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन मार्केट जिस तरह की डिफिकल्ट हो गई थी इन 2 दिनों लास्ट में, काफी डिफिकल्ट मार्केट थी। अब यहाँ पे देखो, अगर रेंज का नीचे टूटती है रेंज, मतलब 24,920 का जोन, 20,920 भी नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, 24,890 अगर निकलता है मार्केट में, 890 880 मान लो, तब मार्केट में फिर से एक पैनिक फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट 24,500 तक भी लेके जा सकता है। बट इंट्राडे के हिसाब से हम टारगेट आराम से 24,734 तक कर सकते हैं प्लान। इसमें फर्स्ट टारगेट आप क्या रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट आप रखोगे 815 का, 820 तक रख सकते हो। सेकंड टारगेट आप
50 तक का रख सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 150 130 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकते हैं। बाइंग अगर करनी है तो देखो, बाइंग के लिए अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दिखा दिया है इसने। इसका जो प्रीवियस स्विंग है 25,000, 25 के आसपास आ रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 25,000 70 के ऊपर, 70 80 के ऊपर जब निकलेगा तो हम जाएंगे, और टारगेट हमारी ये वाले जो स्विंग है यहाँ तक के रह सकते हैं वैसे तो 25,200 तक के। बट मैं आपको बोलूँगा 25,200, एग्जैक्ट 25,200 तक के टारगेट रखेंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 25,137। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 200 से थोड़ा सा नीचे 190 तक की। तो यहाँ पे भी 120 पॉइंट, यहाँ पे भी 120 पॉइंट इंट्राडे में हमें इजीली मिल सकते हैं। गैप अप हो जाता है, मान लो अगर 25,078 के नीचे ही होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, ट्रेड कर लेंगे। अगर गैप डाउन होता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, फिर भी अगर गैप डाउन होता है तो 752 के आसपास मिलेगा, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले अगर आप डेली चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट में कहीं ना कहीं यहाँ एक तरह से हमें ऐसा दिख रहा है कि कंटिन्यूशन टाइप का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि मार्केट में ये वाला जोन है, अगर आप देखो कितनी बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ बार बार मार्केट यहाँ पे आता है, ये वाला जोन देखोगे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन बार बार बायर से ऊपर खींच लिया इसको, तो कभी ना कभी तो टूटेगा, हो सकता है। और इस बार अगर बैंक निफ्टी वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको एक बार, वीकली कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ी कैंडल बनी है, और इतना फॉल मार्केट में पहले पहले आपको कभी नहीं दिखेगा कि इतना बड़ा फॉल आया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं पोजीशन की बात करूँ सबसे पहले, तो अगेन इसमें भी सेम चीज़ है। अगर मार्केट का ये जोन निकलेगा, ये जोन कौन सा है, 51,820, मतलब 51,820, मतलब ये पूरा जोन, अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ पे पोजीशन बनने का चांस होगा, यहाँ पे 600-700 पॉइंट वेट करना पड़ेगा। 51,820 के ऊपर अगेन हमारे टारगेट्स कहाँ तक रह सकते हैं, हमारे टारगेट्स इजीली हमें 52,600 या हमें 52,800 तक के भी मिल सकते हैं, मतलब 1,000 1,500 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं अगर 51,820 निकलता है, ठीक है। पोजीशन वालों के लिए बता रहा हूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 16 50 300, ये बहुत बार हैमर हो चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ मार्केट ने कोशिश करी, यहाँ कोशिश करी, यहाँ कोशिश करी, कंटिन्यूशन अगर होती है मार्केट में पैनिक फॉल आएगा, और मार्केट लगातार 2 दिन में हो सकता है 1,000 1,500 पॉइंट आपको दे दे। टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं, टारगेट इस केस में रख सकते हैं आप 49,200, मतलब 1,000 1,200 पॉइंट यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा ही फॉल आना चाहिए अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पोजीशन वालों की बात। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। देखो, अगेन इसमें भी सेम सीन है। इसमें हमारा वो लेवल है 51,000, जैसे वहाँ 25,000 था, मार्केट 51,000 के नीचे क्लोज हो चुका है, बट बार बार उसको रिक्लेम करने की कोशिश हो रही है। अगर मैं देखूँ तो सीधी सीधी एक रेंज बन रही है मार्केट की ये, और ये रेंज कितने पॉइंट्स की है अगर आप देखो तो ये रेंज है आपकी 700-800 पॉइंट की। इस रेंज में मार्केट घूम रहा है कब तक, 8 अक्टूबर में, 2-3 दिन से इस रेंज में घूम रहा है। ये जोन टूटता है अगर मार्केट में नीचे 50 850 के आसपास का, तब मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। मार्केट में इजीली हम इस बॉटम तक तो जा सकते हैं, 50 400 तक, 300 400 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। 50 828 निकलेगा तो मैं आपको मुझे बताऊँ इंट्राडे में 200 250 पॉइंट बहुत है। अगर फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 641, 200 200 200 पॉइंट के आसपास है ऑलमोस्ट। सेकंड टारगेट अगर इसके भी निकलता है तो मैक्सिमम हो जाएंगे 50 520 या 530 तक के लेवल भी मिलते हैं, या 650 की जगह इसको हम पहला टारगेट अपना रख लेते हैं 676। तो ये हमें 2 टारगेट आराम से मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के। सिमिलर केस बाइंग अगर करनी है तो बाइंग कहाँ करें। अब देखो, बाइंग के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 51 253 के ऊपर बाय करो, हालांकि कर सकते हो। मैं इसका लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, इस जोन के ऊपर नहीं, हम इस जोन के ऊपर बाय करेंगे, जो हमारा 51 350 का, 51 358 के ऊपर बाय करेंगे। अगेन यहाँ पे टारगेट थोड़े छोटे रहेंगे, 653 तक के रख सकते हो, मतलब छोटे क्या ठीक ही है, 250 300 में। बट मैं आपको बोलूँगा 500 के आसपास थोड़ा रिस्क मत लेना, तो 500 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर लेना, 550 के आसपास। 500 भी आ जाता है तो भी 150 पॉइंट मिल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट इसमें हम रखेंगे अपना 490 477, सेकंड टारगेट रखें 591। ये हो गए बाइंग के लेवल्स, ये हो गए सेलिंग के लेवल्स। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मार्केट के अब डायमेंशन चेंज होंगे, क्योंकि सारी एक्सपायरीज बंद होगी। बैंक निफ्टी सबसे मेजर इंडेक्स की एक्सपायरी बंद होगी, काफी लोगों की लिविंग चलती थी बैंक निफ्टी से सिर्फ, क्योंकि वो बैंक निफ्टी में उन्होंने अपने आप को निपुण कर लिया था। बट कुछ कर नहीं सकते, बैंक निफ्टी बंद होगी, निफ्टी और सेंसेक्स चलेगा, मतलब थर्सडे फ्राइडे आपकी एक्सपायरी रहेगी, बाकी दिनों आपकी एक्सपायरी नहीं रहेगी, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। बट जैसा भी है मैनेज हो जाएगा आगे। बाकी स्टॉक्स में भी अब मैं थोड़ा सा देखना शुरू करा, मैं स्विंग ट्रेडिंग को शुरू करी थी मैंने। स्टॉक्स में भी इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा हूँ, कुछ 2-3, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगर उनके रिजल्ट ठीक होते हैं। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। कल 3 साल हो गए थे मेरे चैनल को, लेकिन 3 साल में 3500, मतलब कुछ 3.7 मतलब 3200 सब्सक्राइबर ही हैं। अब 1 महीने में मैंने बीच में ब्रेक भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, तो देखता हूँ मैं अभी इस साल देख रहा हूँ, इस साल में अगर उड़ गया उड़ गया, अदरवाइज नया चैनल ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो कहीं ना कहीं इस चैनल में क्योंकि कुछ ज़्यादा ऑडियंस है नहीं, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।